Hello everyone, I am Vinay Kumar and I want to teach you पैसिव वॉइस। जैसा कि हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि अगले क्लास में हमने पैसिव वॉइस की बेसिक जानकारी ली थी। पैसिव वॉइस में अलग टेंस की सहायक क्रिया क्या होती हैं और वॉइस की डिफिनीशंस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने उस दिन देखा था कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जब हमने बताया था कि जब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जब सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट मेन होता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन होता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन होता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है। ये चीजें हमने जानकारी में ले ही ली थी यहाँ तक। और उसके बाद 8 टेंस की सहायक क्रिया भी लिख ली थी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और क्या था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो कुछ चीज और जानना जरूरी है। जैसे आज हम थोड़ा जान लेते हैं कि टेबल ऑफ प्रोनाउन। टेबल ऑफ प्रोनाउन की जानकारी आप जान लें, फिर उसके बाद में आगे आपको बताना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें जानना है टेबल ऑफ प्रोनाउन। टेबल ऑफ प्रोनाउन जो लोग देख लीजिए एक बार, टेबल ऑफ प्रोनाउन थोड़ा जान लें, क्योंकि ये भी थोड़ा जानना बहुत ज्यादा काम आता है, लेकिन आता है काम। टेबल ऑफ प्रोनाउन ये हमेशा या कि हालांकि ये प्रोनाउन का है। तो टेबल ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक होता है पर्सन, एक तरफ आप कर लीजिएगा पर्सन, और दूसरी तरफ आप कर लीजिएगा सब्जेक्टिव केस। दूसरी तरफ आप कर लीजिएगा सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आप डाल लीजिएगा, एक लाइन बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस। साथ साथ बनाते चलिएगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस। और एक आप समझ लें यहीं पर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस अगर थोड़ा जाने तो इसमें दो ही टाइप्स दो रहेगा। एक रहेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ऐसे जान लें यहीं पर। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। एक होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर दिखाई ना देता होगा तो थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप सुनने की बात करें। आगे हम नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर मतलब कि कौन कितने वचन का होता है, हिंदी में जानना चाहें। और आगे हम जेंडर की बात कर लें। जेंडर की हम बात कर लेते हैं, जेंडर। बेसिकली ये टेबल ऑफ प्रोनाउन हमने ये बनाना शुरू ही किया है। अभी आप लोग को दिखाते हैं टेबल ऑफ प्रोनाउन। हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, तो हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं। तो ये देखिएगा, तो पर्सन हमारे आप लोगों ने जानते होंगे दोस्तों, पर्सन हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। जो ये पर्सन होते हैं हमारे, पर्सन कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। पॉजेसिव और इसका क्या होता है, अवर होता है। यहाँ प्रोनाउन में ऐसे जानते रहिएगा। और यहाँ क्या होता है, माइन होता है। क्या होता है भैया, माइन होता है। यहाँ क्या होता है, अवर्स होता है, अवर्स होता है। और ये जो आई का नंबर होता है, आई का जो नंबर होता है ये होता है सिंगुलर। आई सिंगुलर होती है। आई क्या होती है मेरे भाई, सिंगुलर होती है। जो ये वी होता है ये प्यूलर होता है। जो वी होता है क्या होता है, प्यूलर होता है। और ये जो इनका जेंडर होता है ये होते हैं कॉमन। सी फॉर कटप्पा मत समझिएगा, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कटप्पा समझे। कॉमन जेंडर होता है। अगर जेंडर की बात करें
तो ये कौन सा होता है मेरे भाई? कॉमन होता है। सेकंड पर्सन में दो व्यक्ति आते हैं, सेकंड पर्सन में हमारे दो आदमी आते हैं जी, सॉरी सेकंड पर्सन में एक ही चीज आता है, यू अकेले आता है, सिर्फ यू आता है, यू। और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स होता है। और ये जो ये यू होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्यूलर भी होता है, सिंगुलर और प्यूलर दोनों होता है। जेंडर की बात करें मेरे भाई तो जेंडर में ये भी आता है क्या? कॉमन, क्योंकि यू सबके लिए होता है, जो सब पे लागू हो उसी को क्या कहते हैं? कॉमन। मैं भी यू हो सकता है किसी के अनुसार। और याद रखना मेरे भाई, समझ लीजिएगा, आई वी को छोड़ करके दुनिया की जितनी भी सारी चीजें होती हैं, दुनिया की जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आती हैं। दुनिया की जितनी भी सारी चीजें होती हैं, आई वी और यू को छोड़ करके, आई वी फर्स्ट यू सेकंड, दुनिया की सारी चीजें क्या होती हैं? थर्ड पर्सन होती हैं। थर्ड पर्सन में जैसे आ गया ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पॉजेसिव केस क्या होता है? हीज, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। कैसे होता है जी? सिंगुलर। कैसे होता है? सिंगुलर। और याद रखना ही किसके लिए यूज होता है? पुरुष जाति के लिए ना, मैन के लिए, मेल, अर्थात ये होगा मास्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर होगा भैया? मास्कुलिन जेंडर। और जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा होता है सी, सी का होता है ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव केस क्या होता है? हर। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्ष होता है। और होता कैसा है? ये भी होता है भैया सिंगुलर होता है। और ये कैसे होता है? सी किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। उसे क्या बोलेंगे? फेमनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर बोलेंगे? फेमनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर बोलेंगे? फेमनाइन जेंडर। और तीसरा क्या हो जाएगा? आईटी, आईटी, आईटी वाले बाबा नहीं भैया, आईटी इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? इट्स होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? इट्स होता है। इसका ये चीज नहीं होता है, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। कैसे होता है जी? इट है तो इट सिंगुलर ही होता है। इट भैया क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जाने दोस्तों, तो बताओ इट का प्रयोग किसके लिए होता है? इट का प्रयोग किसके लिए होता है? इट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से जेंडर जाना जाता है? उसे हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, इसलिए मेरे भाई उसे कौन सी कैटेगरी में ले जाते हैं? उसे हम ले जाते हैं न्यूटर जेंडर के लिए। एक चौथा होता है दे। क्या होता है? दे। और दे क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे भाई? दियर्स होता है। कैसे होता है? प्यूलर होता है। दे माने वे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। कैसे होता है जी? कॉमन। दे सबके लिए आ जाता है, इसलिए कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। ये हमारा पहला था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस में दो तरीके से, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, नंबर हो गया, जेंडर हो गया। अब देखिए भैया, फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती है, आई वी फर्स्ट, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड। दुनिया में जितनी भी सारी चीजें बसती हैं वो कौन सी चीजें होती हैं? थर्ड पर्सन होती है। आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड, और दुनिया की सारी चीजें थर्ड। जैसे आई हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया। और नंबर कैसे होता है? सिंगुलर। आई सिंगुलर के लिए होता है। जेंडर कैसे होता है भैया? कॉमन। वी होता है जी क्या? अगर कोई बोलेगा आई का प्यूलर क्या होता है तो आप क्या बताओगे? वी। आई का प्यूलर वी, यू का प्यूलर यू होता है। अगर मैं पूछूं ही का प्यूलर क्या होता है तो आप बताओगे दे। सी का प्यूलर क्या होता है? दे। इट का प्यूलर क्या होता है? दे। अगर मैं कह दूं दे का सिंगुलर क्या होता है तो आप तीन चीज बताएंगे। दे का सिंगुलर ही भी होता है, सी भी होता है, इट भी होता है। अगर पुरुष जाति है तो ही मान लेंगे। अगर आप फीमेल है, मतलब औरत जात है या महिला है, तो आप उसे सी मान लेंगे। अगर निर्जीव चीजें हैं तो आप वहां इट मान लेंगे। समझ रहे हैं ना भाई?
आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू का प्लूरल यूआई होता है। यू का प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। ये चीजें आप जान लें। उसके बाद अगर आई रहेगा किसी सेंटेंस में, अगर आप उस साइड ले जाएंगे तो मी बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हो जाए। मी रहेगा उस साइड, अगर इस साइड लाओगे तो क्या बन जाएगा? आई। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे की बात करता हूं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा और उसको देख लिए होंगे। फिर मैं आगे बात करता हूं। एक्टिव वॉइस से याद रखना, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, बदल देते हैं। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट कर देते हैं। बस यही करना रहता है। तो अगला पॉइंट क्या हुआ? जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलते हैं, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, बदलते हैं, तो उससे पहले, उससे पहले समानता प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले समानता प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू का भी, एट का ही, और विथ का, अगेंस्ट का, अबाउट का, तो उसके लिए अलग। लेकिन ज्यादातर जनरली रूल जो होता है, समान रूल हमेशा हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बाय यूज करना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको ये चीजें आना चाहिए, इतनी चीजें आपको नॉलेज में रहनी चाहिए, आपको जानकारी में रहनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, तथा उससे पहले हमें, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो उससे पहले प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं भाई? बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अब कुछ एग्जांपल्स लिया जाए, जैसे उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम देखते हैं कि कैसे बनता है। आपको दोस्त तभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आएगा अगर आप टेंस पहचानना जानते हैं कि कौन सा ये टेंस है। अगर किसी सेंटेंस का आप टेंस पहचानना जान गए तो आपको पैसिव वॉइस 100% आएगा। आएगा तो 100% ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूं एग्जांपल के थ्रू, कुछ वाक्य मैं ले लेता हूं, सेंटेंस में कुछ लेता हूं, जैसे कह दिया आई टीच यू हिंदी, आई टीच यू हिंदी एट मॉर्निंग, आई टीच यू हिंदी एट मॉर्निंग, आई टीच यू हिंदी एट मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस ले लिया, एक और ले लेता हूं। रवि टॉट मी उर्दू इन द इवनिंग। एक और लेता हूं। राहुल हैज कॉल्ड माय फादर, राहुल हैज कॉल्ड माय फादर एट नोन।
दोस्तों आपके सामने 3 सेंटेंस मैं लिया हूँ। इन तीनों सेंटेंस में जो जो लोग टेंस को पहचान लें, वही लोग इसको पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको पहले वर्ब पे जाना। आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सीधा-सीधा आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और आई है। तो आप जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आपको मैंने कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर होती है। संभवतः आपको याद ही होगा, मैं इतना आशा करके चलता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ वर्ब को ढूंढिएगा। इस टेंस में टीच यहाँ वर्ब है, इस टेंस में यहाँ टाट वर्ब है। आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखा तो आप तुरंत पहचान गए होंगे, आशा करता हूं आप पहचान ही गए होंगे। सेकंड टेंस है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो वहां पर आप जान जाइएगा दोस्त, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। थर्ड बात, ये जो लगा है हैज कार्ड, आप इससे पहचान ही जाते होंगे दोस्त कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज के बाद जब थर्ड फॉर्म लिखी, जब हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिखता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यदि हैज हैव के बाद कोई नाउन दिखाई देगा, अगर हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई देगी तो वहां पर हैज और हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कार्य करते हैं। इतना आप लोग आशा करता हूं जानते ही होंगे मे बी। तो हम जान गए जब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिर्फ दोस्त आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये सब फर्जी चीजें नहीं है, आपको वर्ब देखना, वर्ब के बाद जो चीज लिखा उसको आगे बुला लो। बुला लिया, यू को इधर लाया तो क्या बन गया? यू। क्या बन गया भैया? यू। और यू जो पैसिव है सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है? इज, एम, आर। तो यू के साथ क्या लगता है? आर। और टी बताया पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टाट हो जाएगी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टाट। और उसके बाद जो चीज इधर बचा है उसको पूरा ऐसे नोट कर दो। हिंदी बचा, हिंदी आपने ऐसे लिख दिया। एट मॉर्निंग बचा, ऐसे आपने लिख दिया एट मॉर्निंग। और आई को उधर भेज दिए तो बाई करके क्या हो गया? आई जब उस साइड जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, उसके क्या बन जाता है? मी बनता है मेरे भाई। क्या बनता है? मी। ये था हमारा एक्टिव वॉइस और ये हमारा क्या था भैया? पैसिव वॉइस था। आप लोगों ने देख लिया, फिर से देखिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आप इसको एक तरीके से वो बन सकता है हिंदी से, वो उसको मैं बाद में अलग क्लास में उसका जिक्र करूंगा, ऐसा क्यों होता है कि हिंदी से भी बनेगा, लेकिन पहले हमें साधारण रूप सीखना है। उसके बाद आपने देखा भैया इसमें क्या है? टाट वर्ब, वर्ब के बाद जो चीज है उसी को आगे खींचो। वर्ब के बाद मी है, मी को इधर लाते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है? आई। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर्ब होती है तो आई के साथ लगता है वाज। थर्ड फॉर्म टीच का टाट ही होता है, सेकंड फॉर्म हो थर्ड फॉर्म दोनों ही होती है। जो चीज बता उसको आप ऐसे उतार दीजिए। उर्दू बचा, उर्दू उतार देंगे ऐसे। इन द इवनिंग लिखा है, आप इन द इवनिंग भी ऐसे क्या कर देंगे भैया? नोट कर दे। इन द इवनिंग ऐसे क्या कर देंगे? नोट कर देंगे। और उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रवि है, रवि को उस साइड ले जाओगे तो उससे पहले क्या लगा दोगे? बाई। क्या लगा दोगे? बाई। बाई करके रवि लगा दो, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। और थर्ड टेंस में, थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने देखा हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगी है तो आप लोग निश्चित समझ ही गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्ब के बाद माई फादर लिखा है ना, अगर कहीं पर माई फादर, योर फादर, डियर फादर, माई फादर, योर फादर, डियर फादर, हर फादर, जो भी ऐसे लिखा रहेगा उसको सहित आगे ले आओगे। माई फादर को इधर लाओगे तो माई फादर ही आएगा। माई फादर एक ही होंगे भाई, सबके पापा तो एक ही होते हैं, ऐसा करते हैं, किसी किसी के दो भी होंगे। माई फादर, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या हो जाती है? हैज बीन होती है। क्या होती है भैया? हैज बीन। और कार्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कार्ड ही होता है, मतलब काल का थर्ड फॉर्म कार्ड होता ही है। फिर बचा क्या भैया? एट नून। फिर लास्ट में ले जा करके आपको क्या कर देना? बाई करके राहुल कर देना। यही हमारा ये बन गया। 3 सेंटेंस का मैंने आपके सामने पैसिव वॉइस बना के दिखा दिया। और ये चीज एक बार आप देखिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं। जो राहुल है, राहुल के साथ हाँ ठीक तो है, कहीं कमी है क्या? नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।